एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे NTEQ मॉडल के बारे में। ये जो आपका टॉपिक है आईसीटी का टॉपिक है एंड ऑब्वियसली आईसीटी और टीचिंग लर्निंग किस तरह से रिलेटेड हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। नाउ आपका जो ये टॉपिक है ये बीएड में भी पढ़ाया जाता है बट और कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें इसको पढ़ाया जा सकता है। द NTEQ मॉडल स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी फॉर इंक्वायरी, यानी कि जो आपका NTEQ मॉडल होता है वो किसके लिए मतलब यूज़ होता है, दैट इज़ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंक्वायरी, यानी कि आप टेक्नोलॉजी को मिला रहे हो। इंटीग्रेट मतलब किसी चीज़ को आपने मिलाया, जोड़ा इंक्वायरी के लिए। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है जो कि हेल्प करता है एडुकेटर्स को। ठीक है, ये एडुकेटर्स के लिए बनाया गया है ताकि वो टेक्नोलॉजी को अपने लेसन प्लान्स में जोड़ सके या फिर यूज़ कर सके। It focuses on using technology as a tool for student-centered learning. ये क्या करता है, इसका फोकस होता है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें एज अ इम्पॉर्टेंट टूल। ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पे फोकस करें। तो अर्लियर यानी पहले ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी, बट अब क्या हो गया, बिकॉज टेक्नोलॉजी हर किसी के पास है, हर किसी के पास एक्सेस है इंटरनेट का, हर कोई बच्चा यूज़ कर सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर मतलब नॉट एवरीवन बट काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग गया है, तो अब इसको यूज़ किया जा रहा है। ऑल्सो ऑन इंक्वायरी एंड डिस्कवरी रेदर देन सिंपली डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शंस और प्रैक्टिसिंग स्किल्स, यानी कि यहाँ पे अब फोकस है कि किसी तरह से स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में हम लोग केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल के पढ़ा रहे हैं या फिर स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। हमारा यहाँ पे फोकस है कि हम इंक्वायरी पे भी फोकस कर रहे हैं, डिस्कवरी पे भी फोकस कर रहे हैं। आप दोनों चीज़ों को अगर देखोगे, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। एक तो होता है कि सिर्फ बोल दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, और एक होता है कि आपने उस चीज़ को समझा, उसके बारे में बच्चों ने पूछा, इंक्वायर किया, उसको ढूंढा। ठीक है, तो NTEQ मॉडल ये एक फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है एडुकेटर्स को ताकि वो टेक्नोलॉजी को मिला सकें लेसन्स प्लान के साथ में। अब अगर मैं की फीचर्स की बात करूं, NTEQ मॉडल के 10 स्टेप प्रोसेस होते हैं। हम लोग इसको सुपरफिशियली यानी ऊपर ऊपर से 10 स्टेप देखेंगे, बट दिस मॉडल प्रोवाइड अ क्लियर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यानी बहुत ही क्लियर, बहुत ही प्रॉपर फॉर्म्ड स्ट्रक्चर अप्रोच ये देता है लेसन प्लानिंग के लिए, जिसमें 10 स्टेप्स होते हैं जो टीचर्स को हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में कि किस तरह से वो टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग में, लर्निंग में इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। द मॉडल एम्फिसाइजेज स्टूडेंट लर्निंग एंड एंगेजमेंट, यानी कि इसमें जो फोकस होता है वो किस में है, स्टूडेंट की लर्निंग में, एंगेजमेंट में, जिससे टीचर्स ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिले, कोलैबोरेट करने का मौका मिले एंड अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मौका मिले। मतलब ये जो आपका NTEQ मॉडल है स्टूडेंट सेंटर्ड है, इसको अगर यूज़ किया जा रहा है तो बच्चों की लर्निंग को बेटर बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली 10 स्टेप प्रोसेस ठीक है, स्टूडेंट सेंटर ठीक है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी को हम एक बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल की तरह देखते हैं, जिसमें इंक्वायरी एंड लर्निंग को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी एंड लर्निंग को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे एज एन एडिशनल रिसोर्स और डिलीवरी मेथड, नॉट जस्ट एज एन एडिशनल रिसोर्स और डिलीवरी मेथड। मतलब टेक्नोलॉजी को हम लोग देख रहे हैं कैसे एज अ वैल्यूएबल टूल, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो इंक्वायरी सपोर्ट करेगा, लर्निंग सपोर्ट करेगा, नॉट केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेथड जिससे हम पढ़ाने के तरीके को सिर्फ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नाउ हम जब टीचर्स सपोज इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटी से कनेक्ट कर पाते हैं। सो इट हेल्प अस टू कनेक्ट विथ टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटी, जिसमें हमारा एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है करिकुलम का, जिसका ध्यान रखना होता है। मतलब जो भी करिकुलम में है, अब जैसे करिकुलम के अकॉर्डिंग कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आप सब बच्चों को 7th 8th में पढ़ा रहे हो, तो ये थोड़ी कि 5th में इंट्रोड्यूस कर दोगे। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फोकस में रख के इन एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। नाउ लेट्स सी द 10 स्टेप्स ऑफ दिस मॉडल। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसके अंदर 10 स्टेप्स होते हैं, तो अब देखते हैं कि वो 10 स्टेप्स कौन से होते हैं। स्पेसिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्या लर्न करना चाहते हैं, मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या चीज़ समझना चाहते हैं।
उसके बाद बच्चों की नीड एंड इंटरेस्ट को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ को हमें सेलेक्ट करना है। हमने पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे, बच्चों की नीड और इंटरेस्ट को देखा, प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने एंगेजिंग लर्निंग एक्टिविटी डिज़ाइन करी जिसमें बच्चा पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए, उसके लिए वो काफ़ी एंगेजिंग हो। फिर हमने असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करा जिससे हम असेसमेंट अच्छे से कर सकें। देन हमने प्लान किया कि कैसे हम इसको मैनेज करने वाले हैं, सपोर्ट कैसे होगा इस एक्टिविटी का। देन हमने टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को प्रिपेयर किया, ठीक है, मतलब कि कहाँ कहाँ से हम किस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। एंड कई बार इंट्रोड्यूस एंड मॉडल न्यू टेक्नोलॉजी, कई बार न्यू टेक्नोलॉजिकल मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो, जब आप एक्चुअली में इसको करोगे तो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी क्योंकि मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बहुत ही सुपरफिशियली ये 10 पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। गाइड एंड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग, जिससे बच्चों को भी हम गाइड कर सकें, उनकी लर्निंग को सपोर्ट कर सकें, एंड ये भी देख सकें कि क्या जो हमने इस मॉडल के थ्रू पढ़ाया है इज़ इट इफेक्टिव और नॉट, क्या इससे सच में बच्चों को फ़ायदा हुआ है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। नाउ बेनिफिट ऑफ यूजिंग द NT-EQ मॉडल। सबसे पहले तो क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके लेसन्स को स्टूडेंट सेंटर्ड एंगेजिंग बना रहे हो तो बच्चों की एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ जाती है और लर्निंग आउटकम भी अच्छा आता है, ठीक है। हम किसी तरह से इसके थ्रू बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है, लोग आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूं उनके बेटर होते हैं, एंड इससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी अच्छी होती है, बढ़ती है। एंड ये बहुत ही अफेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ है टेक्नोलॉजी का जो हम क्लासरूम में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पेपर में टॉपिक पूछता है तो बिफोर राइटिंग एनीथिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस बारे में है, क्योंकि जैसे ही आपको उसके मेन किसी भी टॉपिक के बारे में पता चलता है ना, ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बता पाओगे। तो जब आपको पता है कि हम इंक्वायरी के लिए टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में ला रहे हैं ताकि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग हो, बच्चों के अंदर इंक्वायरी स्किल्स डेवलप हो, एंड हमारे जो टीचिंग मेथड हैं वो अच्छे हों, ठीक है। ये जो वीडियो है ICT की है, बट ये आपकी बीएड में पढ़ाई जाती है। स्पेशली जो मैंने कवर किया है IP यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अलाइन होता है। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपका एग्जाम आ रहा है, कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, वैसे तो सारे टॉपिक्स मैं प्लेलिस्ट में वीडियोज़ में उसमें ऐड करती जा रही हूँ, बट अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।